क्योंकि आप यदि हैं तो आपको उधर से प्रत्युत्तर करना ही होगा। और बहुत हृदय से भर के मांगा था, और मेरे हाथ भी यहाँ पे पता नहीं हाथ पकड़ा या हाथ पे भी चरण पड़े, और यहाँ पे चरण पड़ा बहुत भारी से लगा कि कोई तीनों लोग का भार लेके यहाँ पे रख रहा है। जब उठा थोड़ा सा तो मैं ढूंढने लगा, मैं और थोड़ा जानबूझ के ऐसे ही लेटा रहा कि और कुछ करना है तो करो। मैं समझ गया कि राधा रानी से संध्या में मैं बात बोली थी वही बात अभी पूरी कर रही हूँ। तो राधा रानी ने कहाँ पर अंदर ऐसे कुछ है निशान? शरीर नहीं छुआया था, शरीर छुआया ही नहीं था, वो आत्मा पे ही चरण रखना, और आत्मा फिर यहाँ से मुझे ऐसे हो गया था, मैं हृदय की पुकार उठती रहती थी बहुत तीव्र कि अरे श्री कृष्ण भगवान में तुम्हें पूजना है, श्री कृष्ण की ओर तुम्हें दौड़ना है। तुम अर्जुन कैसे बता पाएगा कि कब से श्री कृष्ण उसको पकड़े हुए हैं। और शाम में मैं बहुत निवेदन किया था रोते हुए, मोबाइल में ही एक उनके राधा रानी की छवि को देख के, और रोते हुए बहुत रोते हुए कि इस जगत में तो अब मेरा कहीं से कोई मोह प्रयोजन कुछ नहीं रह गया। कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे। हाँ, तो अच्छी नौकरी भी लग सकती थी आपकी। तो नौकरी इत्यादि सब कुछ किया है, इसलिए तो ऐसा। अच्छा, नौकरी किया था? क्योंकि मैं हृदय से बहुत पुकार उठ रही थी कि अरे क्या तुम कर रहे हो, तुम्हारे इष्ट मुझे पुकार रहे थे, श्री कृष्ण भगवान पुकारते थे। तो प्यास तो पहले की बुझ चुकी है, पर अब करूँ क्या यहाँ पे इस जगत में। जब राधा रानी मिल गई तो मैं तो कई रोते हुए सब प्रकार से उनको पूछते रहता हूँ क्या है यहाँ पे, अब क्या है। ललिता माता को तुरंत मैं समझ गया कि वो श्री कृष्ण मना रहे हैं उनको कि राधा रानी कैसे प्रसन्न हो जाए शीघ्रतापूर्वक। तो इसीलिए मैं ललिता माता को अत्यंत शीघ्रतापूर्वक उनकी कृपा से गुरु रूप में हृदय में धारण करके पूजने लगा। वो श्याम सुंदर क्यों नहीं आएंगे, जिनको पूरा जीवन दे दिया तो वो अवश्य आए। वृंदावन धाम व्यापार जपेजा राधे राधे। राधा रानी और बांके बिहारी जी के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, और जो यहाँ एक बार आ जाता है वो ठाकुर जी का होकर रह जाता है। एक संत हैं, आपको उनके दर्शन कराएंगे। ये देख रहे हैं, ये संत की यहाँ पर कुटिया है, एकदम यमुना किनारे यहाँ पर कुटिया में रहते हैं। आसपास आप देखेंगे, ये स्थिति आप देखेंगे चलेंगे तो यहाँ पर ऐसे जगह पर भजन साधना करते हैं आप। ये कुटिया नाई आप देखेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से बनी हुई है। यहाँ संत रहते हैं। एक जो वृंदावन आए, राधा रानी के ही होकर रह गई, देखिए संत यहाँ पर विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि संत को राधा रानी के दर्शन भी कई बार हुए। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे 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 प्रभु जी। क्या शुभ नाम है आपका? कब से यहाँ पर आप विराज रहे हैं? नाम मेरा रोशन है। 8-9 महीने हो गए यहाँ पे वृंदावन ब्रज में रहते हुए। उसमें बरसाने भी रहा, फिर मैं इस्कॉन में रहने लगा था। इस्कॉन में गया था तो 4 महीने वहाँ पे रहा। राधा रानी की जैसी प्रतीति होती रही, जैसा आभास होता रहा उनकी इच्छा से, सब प्रकार से कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा कि अरे कोई चुनाव अपना नहीं था। वो सब प्रकार से उस चुनाव जो भी करता भी था तो सब उन्हीं की कृपा समझ के करता था। सब प्रकार से वही सब अर्थ बता रही थी कि कैसे तुम्हें किधर चलना है नहीं चलना है, सब में वो सब कुछ आभास करवा देती थी। तो भगवान के चरणों में यही होता है कि सब प्रकार से संकेत मिल जाते हैं कि तुम्हें अभी यहाँ से कुछ कारण आपको कभी कुछ पहले पता चलता है, कुछ कभी बाद में पता चलता है, पर वो सब कुछ ज्ञात करवाते चलते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना इसलिए हुआ। कभी पहले भी पता चल जाएगा आपको कि अरे यहाँ से यहाँ जाना इसलिए हो रहा है, कभी आपको पहले ले जाएंगे भगवान, उसके शायद पता चलता है कि इस कारण से तुम्हें यहाँ लाया गया था। वो सब उनकी लीला फिर आप सब प्रकार से ही एक अर्थ में सब प्रकार से ही आप समझने लगते हैं। पर वो तो अचिंत्य लीला करने वाले, अचिंत्य गुण शक्ति उनकी ऐसी है और अचिंत्य महिमा है। तो उस प्रकार से कोई कितना भी उनके चरणों में रत हो के भी नहीं समझ पाता है, पर एक अर्थ में कहा जाए तो सब कुछ वो समझा देते हैं। और समझा के भी एक अर्थ में कहा जाता है कि नहीं कुछ नहीं समझे आप, तो भगवान इसीलिए अचिंत्य कहे जाते ही हैं। बहुत उनकी कृपा होती है तब कोई कुछ समझता है, उसके उपरांत भी उसे यही कहना पड़ता है कि कुछ नहीं समझा। तो यही भगवान की बड़ी अद्भुतम दिव्यता है। दिव्यता क्या बोली जाए उनके विषय में। शरीर आपका कहाँ का है? शिक्षा की ग्रहण की बात करें, कब क्या शिक्षा ग्रहण की? BSc मैथ पढ़ा और पटना बिहार का जन्म है। राधा रानी की कृपा हुई कि यहाँ पे
आ गया। देखने में तो मुझे बहुत लगा कि बहुत विलम्ब से आया, पहले कोई ऐसा उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा कि मैं पहले ही आया था। पर बचपन से ही इच्छा होती थी कि यहाँ का एक खिंचाव था हृदय में पूर्व काल का, पता न कब से चित्त में बैठा था, विराजमान था कि यहाँ आना ही था, पर आ नहीं पाया। बचपन से बहुत इच्छा थी कि मथुरा केवल नाम से ही, और वृंदावन ये सब नाम ही केवल बहुत इतना आकर्षित कर लेता था, चित्त जैसे हरण चित्त का हो रहा होता था पहले से ही, एक अर्थ में पहले से ही चित्त उन्हीं के कृपा में निर्देशित था, उन्हीं के ये धाम को बहुत आकर्षित हो गया सब प्रकार से। तो इसीलिए उतना खिंचाव था कि अरे वृंदावन, केवल नाम से ही इतनी तीव्र उत्कंठा, प्रेम। तो इसी कारण आ तो नहीं पाया बचपन से यही, पर जब आया तो सब प्रकार से उन्होंने अपने कृपा छाया में रख के एकदम बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, पूरी तरह से जब एकदम जो कैसे ही वर्णन अवर्णनीय है सब कुछ उनकी। कैसे हुई कृपा, कैसे आपको राधा रानी नहीं ने ये बुलाया? सब, हाँ तो यही तो, ये सब पहले का, ये सब ये होने जैसी कोई बात नहीं होती। इसीलिए साधुओं का ये धर्म होता है कि कहाँ से कोई कुछ प्रश्न आया तो उसमें पहले ही प्रश्न को ही वो किया जाता है, प्रश्न को सबसे पहले, प्रश्न को ही एकदम से उसे पहले परिवर्तित किया जाता है। तो इसीलिए कृपा होने जैसी कोई बात नहीं है, किस पे कृपा नहीं है, ये सब बातें होती है प्रभु जी। तो ये सब बातें होती है कि किस पे कम है किस पे अधिक है, ये सब बातें, तो ये सब बात भी कुछ नहीं है कि किस पे कम किस पे अधिक कृपा है। कृपा ही कृपा है, सब पे है कृपा, तो फिर मुझ पे हुई जैसी बात कहाँ से आएगी। तो इसीलिए ये सब प्रश्न को ही सीधे क्या किया जाता है, सीधे स्थानांतरित कर दिया जाता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है उसको एकदम से वहाँ से, उस प्रश्न को वो प्रश्न ही नहीं होना है कि कृपा हुई जैसी, ये सब प्रश्न नहीं होते। तो ये सब बात है कि कृपा हुई जैसी बात, सब पे कृपा उनकी कब से बरस रही है, अनंत काल से, जब से हम सब सदा से जैसे कि उनके हैं, तो वो बरस ही रही है। तो मैं जैसे कि मैं देख पा जाता हूँ, जब कोई देख पा जाता है कृपा से, जैसे कि मैं देख पा गया कि अरे इनकी कृपा तो बहुत पहले से है, पूर्व जन्मों से ही है, और किसी जन्म में विशेष मांग थी, तो सब जो भी यहाँ पे उपस्थित है सब विशेष मांग के कारण यहाँ उपस्थित है, और जो उनके चरणों में सब प्रकार से रत हैं, वो तो समझिए कि फिर उनकी कृपा से फिर वो उस रत रहने वाला भी नहीं उस प्रकार से जान पाता, क्योंकि वो उनके हैं। फिर अब अर्जुन से आप पूछेंगे कि अरे तुम, अर्जुन कैसे बता पाएगा कि कब से श्री कृष्ण उसको पकड़े हुए हैं, अर्जुन कैसे बताएगा कि श्री कृष्ण उसको कब से पकड़े हुए हैं। ये सब बातें होती है, भीष्म भी आपको नहीं बताएंगे, और ना मीरा ही कह पाएगी, ना कोई कह पाएगा। यही सब बातें होती है कि कोई कह नहीं सकता, पर वो बताएंगे कि देखो तुम तब से पकड़े हुए हो, तब से मेरे संगी हो, मित्र हो, और सब प्रकार से तुम पे मैं पहले से भी कृपा करते रहा हूँ। पर भगवान वो तब बता देते हैं, कहते हैं कि देखो तुम नर थे, मैं नारायण हूँ। तो ये सब बातें होती है। भगवान फिर बताते हैं कि देखो तुम 5 जन्म पहले भी मेरी भक्ति करते थे। भगवान चाहेंगे तो बताएंगे कि तुम इस मनु के मनवंतर में या किसी और मनु के मनवंतर में तुम क्या मेरे साथ संबंधित थे, कैसे संबंधित थे, क्या संबंध थे तुम्हारे। आपको तो ये बताया भगवान ने? तो जितना ना भगवान का ये जो प्रेम समुद्र है, इसमें आप जितना बढ़ते जाते हैं उतना ही वो बताते हैं। वैसे एक ही बार में भी वो आके बता सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे होती है ना उनकी बात की दर्शन देने जैसी बात, और सब प्रकार से दर्शन भी उनके होते हैं। तो वो दर्शन भी सब बहुत उसमें सब रूप से होते हैं, तो उसमें भगवान जितना चाहते हैं उतना बताते हैं। अब बोल रहे ना कि आपको बताया, तो बताया जैसी बात तो होती है सब प्रकार से। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इस जन्म में होने जैसी बात नहीं, यही बताया तभी तो बोल रहा हूँ। और अपनी ओर से बोलना बढ़ा चढ़ा के कहने जैसी कोई बात इस मार्ग के साधुओं में कभी जानी नहीं जाती है। पर जो कोई इस प्रकार से कृपा पा चुके होते हैं, वो उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है, ना कोई ऐसा ये साक्षात्कार इत्यादि का सोशल मीडिया ये सब में कहीं से भी कुछ भी नहीं। एक लड़का बीएससी मैथ का पढ़ने वाला लड़का एकदम से कैसे वृंदावन राधा? वृंदावन तो ये फिर एकदम से जैसी वाली बात ही नहीं है, यही एकमात्र बात है कि तो एकदम पहले से ही चला आ रहा था जब हाँ। कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे, हाँ, तो अच्छी इससे- नौकरी भी लग सकती थी आपकी तो? नौकरी इत्यादि सब कुछ किया है, इसलिए तो ऐसा अच्छा, नौकरी किया था क्या? सब कुछ करके भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कहीं पे वो जो बंधन होता है ना, बंधन में वो आपको नहीं रहने देंगे। वो आपके हृदय में कभी कोई लालच ही
वो फूटने नहीं देते हैं, उसके बीज नहीं रहने देते हैं, वो बीज ही समूल नाश कर देने वाली बात होती है, जो कि उनके द्वारा कर दिया जाता है। तो यही बात होती है। फिर आप में कोई लालच नहीं है तो आप कहाँ रुकेंगे, फिर इनके प्रेम को छोड़ के आप कहाँ पे थमेंगे। कोई वैसा कोई आपको कुछ थाम सकता भी नहीं है। पर एक बात होती है कि जैसे एक स्थिति को जब आप पा जाते हैं तो उसके बाद फिर और बात होती है कि फिर आपको कुछ उस प्रकार की जो बांधने वाली होती है वो भी आपको नहीं बांधता, और पर पहले भी वो नहीं बांधेगा, क्योंकि ये सब पहले से भगवान के जो चरणों में सब प्रकार से रत हो पा जाते हैं, जो देखते हैं बाद में कि अरे इस जन्म में मैं तो यहाँ पे अब केवल उन्हीं में अपने आप को देख पा रहा हूँ। पर ये बात पहले से ही घटित हो चुकी होती है। तो आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे तो कोई बाहर रह के भी यहाँ पे रहता है। तो ये बात आपको समझनी होती है, सदा ही सबको समझनी है, जगत भर को, कि जो कोई बाहर है तो वो भी यहीं पे है। यदि वो उसके हृदय में प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, श्री राधा रानी शाश्वते भगवते में सब अर्थों में उनको वो संबोधित करता हूँ। और शाश्वत माता, शाश्वत जितने भी संबंध इस जगत में आप देखते हैं, उस प्रकार के सारे संबंध जो उनसे आप रखते हैं वो रखवाती हैं, तो वो फिर शाश्वत ही होता है। तो वो शाश्वत माता तो वैसे हैं ही, और भी शाश्वत रूप से आप उनको किसी प्रकार से जगत में जो संबंध होते हैं उस प्रकार से उनको आप पूज सकते हैं, उनको आराधना में वो झुक सकते हैं। तो ये सब होते हैं कि सब प्रकार से आपको अपने अहंकार को झुका देना, जिस कारण से इस मृत्यु लोक में आके और अन्य लोकों में भटकने का जो कहा जाता है ना, तो वो सब चक्र चलता रहता है। तो वही अहंकार जो नहीं झुकने का, एक बार आप उनके चरणों में निरूपित कर दे, डाल दे अपने आप को, अपना मस्तक एक प्रकार से, पर जब उनकी कृपा होती है तभी आप वो दान कर सकते हैं अपने मस्तक को उनके चरणों में। तो ये सब एक अर्थ की बात होती है एकमात्र, कि वो आप अपना अहंकार छोड़ दें तो वो फिर आपके पहले से ही हैं, पर वो आभास हो जाएंगे। पर ये सब अर्थ वाली बात है मूल रूप से, और यही है बस। चरण तो राधा रानी ने आपको आपके कहाँ रखे थे, बता रहे थे चरण? हाँ, वो उस समय जीवन से मैं बहुत गुरुओं को सुनता था। 7-8 साल तक मैं गुरुओं को सुनता रहा। कई गुरुओं को मैं विशेष रूप से सुना, पर ऐसी कृपा हुई उन सब की कि, और मूल रूप से ये कृपा हरिदास और ललिता माता को सब प्रकार से, जो ललिता सखी हैं उनको सब प्रकार से उनमें रच बस जाने की जब उनकी कृपा हुई थी ना, तो इसी कारण से ये सब मैं समझता हूँ। ऐसे नहीं तो मैं नहीं समझता कि राधा रानी, कहते हैं कि सहचरियों की कृपा हुई होती है तभी, तो मेरे साथ वही बात हुई कि सहचरियों की कृपा हुई, जिसमें मैं ललिता माता को गुरु रूप में पूजने लगा और सब प्रकार से जप तो कर रहा ही था हृदयपूर्वक। तो उस जप के कारण और हरिदास को गुरु सब प्रकार से धारण कर लेने के कारण हृदय में सब प्रकार से सभी अर्थों में पूरे हृदय से, जो मुझे आचार्य रजनीश बताते थे कि कर रहे हो तो पूरे हृदय से करना। रजनीश को भी बहुत सुना, चंद्रमोहन जैन जबलपुर के रजनीश, वो तो अभी किसी लोकांतर के नहीं है, वो तो सर उनकी ज्योति में ही सदा अवस्थित हैं, या तो कहूँ कि गोलोक में ही होंगे, जहाँ भी होंगे वो उनके चरणों में कब से थे। वो तो शिष्य क्या बोलेगा, पर वो उनके चरणों में ही है, राधा कृष्ण के चरणों में वो है। तो रजनीश को भी बहुत सुना, और हरिदास जब गुरु रूप से हृदय में पहले से ही थे, ऐसी बात नहीं है कि वो कभी मुझे पहले से, वो कब से हैं, वो तो इस जन्म के पहले से मैं कहना चाह रहा हूँ, सदा यही कह रहा हूँ बात जो मैं कह रहा हूँ, कि इस जन्म के पहले से ही बातें होती है। ये आप जन्म के आरंभ से आपका सब कुछ आरंभ नहीं होता, वो सब आरंभ तो ये सब यात्रा तो सब जानते हैं, बहुत गुरु कहते भी हैं कि पहले से चलिए। पर मैंने देखा उसको अपने जीवन में गुरु के वचनों को ढाल के, जो रजनीश कहते हैं, और भी गुरुओं ने कहा कि उधार के ज्ञान और उधार के ये सब जो है कहीं से सुन लिया, वो सब नहीं, अपने जीवन में उतार के। तो वो सब राधा रानी की कृपा हुई कि मुझे कहीं कोई इस जीवन का जो समय अंतराल अवधि है उसमें मुझे कोई समय नहीं लगा, अधिक नहीं लगा, मैं तुरंत उतार लेता था कोई गुरु की बात को, और तुरंत उसका मुझे प्रभाव दिखता था, और सब प्रकार से कल्याण मुझे दिखता था कि हृदय बड़ा आप उनकी बता रहे थे हृदय पर चरण रखे राधा रानी ने, कहाँ पर रखे तो वही थे? मैं देखता था कि हृदय जब गुरुओं की कृपा होती तो तुरंत मैं देख पाता था कि तुरंत राधा रानी की ओर हृदय सब प्रकार से उनकी कृपा को ग्रहण कर रहा और देख रहा, ये सब। तो राधा रानी की वो उनकी कृपा का क्या ही वर्णन किया जाए। वो हुई थी बात की जब मैं जगा हुआ, ये बात मैंने आपको बोली थी कि कोई कहते हैं कभी
कृपा होती है तो कि स्वप्न में कुछ, तो ऐसी बात नहीं थी। मैं भी उस समय नहीं समझ पाया कि मैं ये स्वप्न में मेरे साथ बात हुई क्या, जब ये चरण रखने वाली बात, तो फिर मैं देखा कि स्वप्न में बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उस समय जग ही रहा था। और उनके लिए पर ये बात मैं देखा कि स्वप्न में जब आप निद्रा में होते हैं तब भगवान के लिए थोड़ा, मैं ऐसा समझता हूँ भगवान के लिए तो कभी भी कहीं भी वो चाहें तो आपको दर्शन दे देते, पर भगवान के लिए कुछ अर्थ में मुझे लगता है कि उनके लिए जीवों को, जीवात्माओं को सब प्रकार से जो जताना बताना होता है, वो जो उन्हें सूचित करना चाहते हैं या दर्शन देना चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी बात तब होती है जब वो निद्रा में होते हैं। तो या तो निद्रा में, सुषुप्ति में भगवान उनके ये जो उनके जो आत्मा है, अनु आत्मा जो जीवात्मा है, उसको वो कुछ निर्देशित कर पाते हैं जब वो निद्रा में होते हैं। तो ये कोई मैं देखा, पर मैं उस समय सो नहीं रहा था, पर सीधे ही मुझे लगा मैं सोने की स्थिति में जा नहीं चुका था, सोने के लिए लेटा हुआ सा था। और शाम में मैं बहुत निवेदन किया था रोते हुए, मोबाइल में ही एक उनके राधा रानी की छवि को देख के, और रोते हुए, बहुत रोते हुए कि इस जगत में तो अब मेरा कहीं से कोई मोह प्रयोजन कुछ नहीं रह गया, कहीं कुछ नहीं। जिस माता के प्रति सारे ही शिशुओं को, जैसे बालक जन्म लेता है तो माता से, मैं समझने लग गया था जब 5-10 साल का था, तभी से समझने लग गया था कि इस जगत में माँ से ही अधिक मोहित होता है कोई। क्योंकि उसे लगता है यदि आप विचार करें, जब 10 वर्ष के आप हों, मेरे मन में ये विचार आता था कि माँ यदि गुजर जाएगी तो फिर उतना अधिक कोई मोह भी नहीं रखता मेरे से। तो वही राधा रानी से उस दिन मैं विनती कर रहा था कि अब मेरा मोह तो माता से जो होता है इस जगत में सर्वाधिक, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, और कहा है बहुत योगेश्वरों ने, बहुत साधु संतों ने कहा ये बात कि सर्वाधिक मोह जो होती है इस जगत में। तो वही मैं बोला उस शाम की, उस संध्या में राधा रानी शाश्वत माते कह कह के उनको कालातीत कह कह के यही सब बोल रहा था कि आप काल के तो पार हैं, 5000 वर्ष पहले आप यहाँ आई, मैं तो आपको उस समय होऊंगा तो अवश्य देखा जाना होगा, पर अभी तो मुझे कुछ स्मरण नहीं है, तो आप मुझे आभास कराइए और मेरे सारे संताप दूर कर दीजिए। इस मतलब आपको मिलने के प्रति, आपको देखने और जानने के प्रति जो मेरा भाव है। और एक बात जो थी पीछे उसके ये थी कि कहा जाता था, गुरुओं से मैंने सुना था, रजनीश से भी सुना था, कि यदि तुम्हें संदेह है, भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में कि तुम्हें संदेह है तो वो संदेह सबसे पहले हटना चाहिए। तो वही संदेह हटाने के लिए ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो तुम मान के जान लो या पहले जानो तभी मान पाओगे। तो ये सब अर्थ को मैं सदा ही, जो मूल बातें होती हैं उन सबको पकड़ के और चलता था मार्ग में, इस मार्ग में। तो कहाँ पर आपके चरण रखे थे राधा रानी ने, बताइए ना। वो सीधे हृदय पे ही मैंने संताप दूर करने के लिए बोला था कि उनसे मिलने की बहुत उत्कंठा हो गई थी, कि उनको देखने की, अरे कि 5000 वर्ष पहले आप आए तो, पर मैं तो होऊंगा, ये जो एक कहा जाता है कि नित्य है जीव, तो इस प्रकार होऊंगा, पर मैं तो अभी कुछ स्मरण में नहीं हूँ। तो इसीलिए बोला कि आप अभी ये मुझे करवाइए, क्योंकि आप यदि हैं तो आपको उधर से प्रत्युत्तर करना ही होगा। और बहुत हृदय से भर के मांगा था गुरु की कृपा से। तो वही रात्रि में यहाँ पे एकदम वक्ष स्थल पे बहुत भारी सा कुछ लगा कि, और उसी समय मुझे ये अंदर जैसे कोई स्मरण भी करा रहा कि देखो तुम शाम में बोले थे संध्या काल में, और अभी मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ। और मेरे हाथ भी यहाँ पे, पता नहीं हाथ पकड़ा या हाथ पे भी चरण पड़े, और यहाँ पे चरण पड़ा, बहुत भारी से लगा कि कोई तीनों लोग का भार लेके यहाँ पे रख रहा है। उसके बाद फिर हल्का सा सहलाता हुआ सा लगा, पहले बहुत भारी लगा, बाद में अभी भी मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ कि अरे यार इतनी ज़ोर से क्यों रख रही हो मेरे हृदय पे राधा रानी के प्रति अपने मन में बात करते हुए। तो ये सब बात, तो वही फिर मैं सोचा कि मैं तो बच्चा हूँ तुम्हारा, तुम इतने ज़ोर से क्यों रख रहे हो, पर माता तो माता होती है, तुम जब बोल ही रहे हो कि संताप दूर कर दो, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने रखी होगी भारपूर्वक। फिर बहुत सहलाता हुआ सब प्रेम से, जैसे कोई माता अपने शिशु को सहला सकती है, उस प्रकार से चरणों से मुझे लगा। और यहीं पे मेरे हाथ भी थे, हाथ पे भी पता नहीं चरण रखे या हाथ को पकड़ा, वो भी कुछ आभास हुआ, पर वो रह गया, अभी तक मैं उसे ध्यान करता हूँ। तो राधा रानी ने कहाँ पर अंदर ऐसे कुछ है निशान? शरीर नहीं छुआया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि भगवान शरीर छुआया ही नहीं था, वो आत्मा पे ही चरण रखना, और आत्मा फिर यहाँ से मुझे ऐसे हो गया था, मैं जब इधर से रखाया, मतलब मैं लेटा हुआ था सीधा, तो फिर इधर भार पड़ा, तो मैं थोड़ा सा पीड़ा जैसी भी थोड़ी सी मुझे वहाँ पे लगा, तो फिर मैं ऐसे हो गया। और उसके बाद यही है कि उस समय मैं जब उठा थोड़ा सा, तो मैं ढूंढने लगा, मैं और थोड़ा जानबूझ के ऐसे ही लेटा रहा कि और कुछ करना है तो करो। मैं समझ गया कि राधा रानी से संध्या में मैं बात बोली थी, वही बात अभी पूरी कर रही हूँ। और उसी समय वो संध्या वाली बात मुझे ध्यान भी वो दिला रही है, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसी समय ध्यान आ जाए। वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ दिख नहीं रहा, और मैं कैसे कर दूँ कि कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, पर बस वो जो मांग थी वो वही मांग वो करके पूरी चली गई, और दिखा दी
थी कि प्रमाण शासनेश्वरी जो मैं उन्हें बोलता, उस समय भी बोलता था, बाद में जाना भी विशेष करके, कह रहे प्रमाण शासनेश्वरी तो उनका नाम भी है और तुम प्रमाण मांग भी रहे थे। लो, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है बात कि प्रमाण मांगते हो तुम किन से? तो राधा रानी बता दें कि अब तुम, फिर मैं एक समय पे बहुत थोड़ी सी तुलना करने लगा था, क्योंकि सारा जगत शंकर भगवान को पूजता है, पर राधा रानी को थोड़ा सा वो सब प्रकार से सारे जन नहीं पूछते, शंकर भगवान को अधिक वो करते। फिर मैं वही तुलना करने लगा कि शंकर भगवान से भी तो अधिक कृपा ये की, पर बाद में समझा कि नहीं, तुम तो पहले शंकर भगवान को ही पूछते थे, तो अभी फिर हरि मिलता है। ये सब बातें मैं समझ गया, क्योंकि बचपन से मैं शंकर बजरंगबली की पूजा करता था। पापा मुझे बजरंगबली का हाथ पकड़वाए थे, पर मेरे हृदय में सदा से श्री कृष्ण से थे। ये सब मैं देख पाया कि अरे श्री कृष्ण में, फिर बजरंगबली का एक समय था कि फिर पूजा इत्यादि छोड़ दिया, क्योंकि मैं हृदय से बहुत पुकार उठ रही थी कि अरे क्या तुम कर रहे हो, तुम्हारे इष्ट मुझे पुकार रहे थे, श्री कृष्ण भगवान पुकारते थे, और इधर मैं बजरंगबली को प्रतिदिन पूजा करने जाता था। मुझे बहुत थोड़ा सा अंदर में वो रहता था, हृदय में एक थोड़ा सा हृदय की पुकार उठती रहती थी बहुत तीव्र कि अरे श्री कृष्ण भगवान में तुम्हें पूजना है, श्री कृष्ण की ओर तुम्हें दौड़ना है, तुम बजरंगबली को कहाँ जा रहे हो पूजा करने? मैं पूजा करने जा रहा हूँ, और फिर विचार कर रहा हूँ कि बजरंगबली को पूजा करने जाता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? राधा रानी आपको साक्षात मिल फिर गई। तो एक समझिए कि एक शांति सी बनी हुई थी उनके मार्ग में, श्री कृष्ण का खिंचाव जो था। फिर इतना तीव्र वेग आया कि सब कुछ बहा के एकदम, जैसे होता है ना, सारा कुछ और बजा ही नहीं, केवल श्री कृष्ण और उनकी आराध्या श्री राधिका, सब प्रकार से कृपा हो गई राधा रानी। अब पिताजी सब की बता रहे प्रकार से थे, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी की कृपा थी कि वो बजरंगबली की पूजा करने के लिए बचपन में ही हाथ पकड़ा दिए थे बजरंगबली का, पर बजरंगबली मुझे ले जाकर विष्णु तत्व श्री कृष्ण चंद्र जो मूल हैं समस्त विष्णुएं और समस्त शिवों के, उनके पास, और ब्रह्माओं, समस्त कारणों के कारण जो है, सर्व कारण कारणों, तो उनके पास मुझे पहले से, जो मैं पहले ही पहुंचा हुआ था, पर इसमें लीला ऐसी हुई आरंभ कि पहले पिता पकड़ाते हैं कि अरे बजरंगबली की पूजा करो, और बजरंगबली तुरंत में दे देते हैं, श्री कृष्ण को हाथ पकड़ा देते हैं। तो ये सब अब पकड़े हुए पहले से थे, पर ये लीला ऐसे आरंभ हुई, तो ये सब बातें हैं प्रभु ललिता सखी को आप मानते ना, इसलिए ललिता सखी के पास चाबी रहती है निकुंज की, राधा रानी तो राधा रानी को तो नहीं मिलवाया आपको। यही सब बात, यही सब मूल बात है, क्योंकि मैं ललिता सखी को गुरु मान भी लिया था, क्योंकि जैसे ही मैंने एक बात सुनी थी, उस समय मैंने ये बात सुनी थी कि श्री कृष्ण भी मनाने जाते हैं कि ललिता सखी को बोलते हैं कि है ललिता राधिका देखो क्यों उठ गई। तो ये सब कुछ जैसे ही मैंने सुनी, उसी दिन मैंने हृदय में धारण कर लिया। ये सब उनकी कृपा होती है कि आप तुरंत में पकड़ लेते हैं बात को। तो बात क्या, तुरंत में मैंने पकड़ ली, उन्होंने पकड़वाया तो यही पकड़वाया कि अरे जब श्री कृष्ण मना रहे हैं ललिता को, तो ये सब बातें पहले से भी कहीं से जगत में से पहले से सब बातें अंदर में होती है, इनबिल्ट जो बोलते हैं ना शब्द, तो अंदर में पहले से स्थापित थी ये सब बातें कि अरे ललिता को मनाना या ललिता को पूजोगे तो तुम्हें मिल जाएंगी। तो पर राधा रानी तो पहले से ही मुझे अपनाई हुई थी। ये सब अब मैं कहता हूँ, अब तो कहता हूँ, पर ललिता माता ही पहले से अपनाई हुई थी। हाँ, तो यही सब कृपा है कि ललिता माता को तुरंत मैं समझ गया कि वो श्री कृष्ण मना रहे हैं उनको, कि राधा रानी कैसे प्रसन्न हो जाए शीघ्रतापूर्वक। तो इसीलिए मैं ललिता माता को अत्यंत शीघ्रतापूर्वक उनकी कृपा से गुरु रूप में हृदय में धारण करके पूजने लगा, और सदा मन और चित्त उनमें लग गया। एक कृपा होती है, लगाना नहीं पड़ता है। और ना ही हरिदास जो को मैंने गुरु धारण किया, वो स्वयं आके मुझे गोद में उठा लिया। मैं तो कई बार ऐसे ही कहता हूँ, तो कहने की बात होती है, कभी किसी अर्थ में कह देते हैं कोई साधु, कभी किसी और तरीके से कहते हैं। तो यही बात है कि वो उन्होंने ही आके मुझे गोद में उठा लिया, जैसे उन्होंने पहले से मुझे स्वीकारा हो कि कब ये मुझे एक बार पुकारे, पहले से ही तय कर रखा हो कि ये पुकारता क्यों नहीं है। और जब मैं सब प्रकार से पुकारने लगा, तो बस फिर कोई बात रह नहीं गई, उन्होंने स्वयं पहले से ही गोद में उठा लिया था, जैसे लिए हो उसी प्रकार पर प्रतीत हो गया कि देखो गोद में तो तुम्हें उठा लिया है, पहले ही उठाया था। तो ये सब बातें होती बोलिए है। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। देखिए ये भक्त जो बिहार के रहने वाले यहीं पर ही अब रहते हैं वृंदावन में, आप देखेंगे ये कुटिया इनकी, देखिए ईंटों से बनी हुई है, ना कोई सुख सुविधा है, ना कुछ है, ना पंखा है, ना लाइट है, सिर्फ ठाकुर जी का आपको ये थोड़ा सा मंदिर आपको दिखेगा, ब्रजराज आपको यहाँ पर दिखेगी मस्तक पे लगाते, और ऐसी जमीन लेके ही चलता हूँ। देखो क्या ये सब बहुत एक क्रिया योग गुरु जी ने बताई थी। तो क्रिया योग में होता क्या है कि जैसे कि उनकी कोई छवि होती है ना राधा रानी की, या तो कोई छवि होती है, तो उसे मैं ये करके चलता हूँ। तो छवि को एक क्रिया योग होता है। तो योगानंद परमहंस ने मुझे बताया था, तो कई गुरुओं को सुना, तो ये क्रिया योग मैं इसे शीघ्रतापूर्वक अंदर में, तो ये सब होती है बातें।
कि जगत आपको नहीं समझेगा, तो जगत इस एक क्रिया योग है जिसमें आपको जगत समझे ना समझे, कई भी क्रिया योग क्या होता है कि वो भगवान आपका प्रत्युत्तर वाला। तो मेरा किस्सा ही, मेरा जो मेरे साथ जो उनकी लीला हुई है, ये सारा कुछ ऐसा ही हुआ, क्रिया योग का सारा कुछ रहा। तो क्रिया योग योगानंद परमहंस से मैंने सुना था कि उनकी माता जब गुजर गई तो वो बोलते हैं कि मैंने जगन माता से प्रश्न किया कि ये माता मुझे जो इतना प्रेम करती थी, ये चली गई, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने प्रश्न किया, तो वही फिर वो बोलते हैं योगानंद परमहंस कि उधर से उनको प्रत्युत्तर मिला, जगन माता से किसी प्रकार से मिला होगा, जैसे मिलता है सबको मिलता है, या यदि आप पूरे हृदय से भर के जाएंगे तो उधर से प्रत्युत्तर अवश्य आता है। इसी प्रत्युत्तर का मेरा सारा उनका लीला करवाया हुआ, उनका जो मेरे प्रति जो है सारा कुछ यही है कि प्रत्युत्तर की लीला। तो यही क्रिया योग होती है, जब आप उनको पूरे हृदय से ऐसे प्रणाम करेंगे तो वो ऐसी बात ही नहीं है कि वो नहीं देख रहे, नहीं देखने जैसी बात मेरे लिए नहीं है। पर आपको जब आप मेरे पास आ गए हैं और मैं आपके पास आ गया हूँ, तो उनकी ये सब प्रकार से मनसा इच्छा वो नहीं की है। तो इसमें यही बात है कि आज से आप भी समझ जाएंगे और इस सब प्रकार से आप जान जाएंगे कि कोई भी क्रिया उनकी इच्छा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, उनकी इच्छा के अतिरिक्त। और यही बात है कि जैसे कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है कि जब आप एक बार प्रणाम भी कर दें और वो ना देखें, ये सब कुछ संभव ही नहीं है। तो यही सबसे अधिक आनंद देने का कारण बनता रहा था मेरे साथ। तो ये सब करते हुए फिर सब प्रकार से वो पाने में इतनी मतलब सहजता हो गई, इतनी शीघ्रता से सब प्रकार से। फिर तो मेरे साथ क्या बात होती है कि मैं बोलता हूँ कि अब इस लोक में कोई प्रयोजन है तो बोलो। कल ही मैं बोला हूँ तभी आप मुझे आज ही मिल गए हैं, बड़ी विशेष बात है। कल मैं बोला हूँ कि इस लोक में कोई प्रयोजन है, यदि किसी को कुछ देना हो, मेरे लिए लेने जैसी कोई बात नहीं है। रजनीश भी बोलते थे कि इस लोक में आने का दो ही प्रयोजन, या तो आप देने आते हैं या लेने आते हैं। आपका जो बंधन होता है उसको काटना, वो लेना हो गया, या किसी और के बंधनों को काटना, वो हो गया देना, गुरु बन के देना। तो ये सब बातें, तो उन दोनों बातों में भी मेरे लिए अब कोई अधिक अर्थ नहीं है, ना अब कोई गुरु बनने जैसी। ये सब प्यास तो पहले की बुझ चुकी है, पर अब करूँ क्या यहाँ पे इस जगत में। जब राधा रानी मिल गई तो मैं तो कई रोते हुए सब प्रकार से उनको पूछते रहता हूँ क्या है यहाँ पे, अब क्या है, इस लोग को कोई प्रयोजन। तो वही फिर सब प्रकार से वो कभी कभी कोई भक्तों से मिलाती हैं विशेष करके। तो आप पर भी बहुत कृपा है कि आप ही से मिला दी, नहीं तो ये संभव नहीं था कि आपसे मैं मिलता। भक्तों के साथ जब सीधे जब उनसे वार्ता है तो फिर किसी और से कि आप जैसे देखिए बहुतों का कल्याण आप कर चुके हैं, क्योंकि जो भी सुनता है, ये जो यूट्यूब में जाएगा कोई भी सुनेगा तो उसके हृदय में क्या होगा ये वो जानती हैं केवल, किसको वो ये सुनाएंगी और वो सुन के उस पर असर प्रभाव ना पड़े, ये सब कोई बात नहीं होती। प्रभाव तो सब कुछ का पड़ता ही है, पर ये भक्ति मार्ग में जो यूट्यूब पे सुन लेते हैं, यूट्यूब बहुत बड़ा वो बन के रह गया। और मोबाइल फ़ोन जो कहते हैं ना कि साधुओं के हाथ में मोबाइल फ़ोन, क्या सब बातों के सब अर्थ होते हैं। पर ऐसी बात नहीं है प्रभु जी कि अरे साधु के हाथ में मोबाइल ना हो, मोबाइल क्यों ना हो। यदि कोई गुरुओं को सुनता हो तो सबसे पहले उसे मोबाइल दो और उसे यूट्यूब पे जो सारे चैनल्स बताओ और उसे सब गुरु वहीं पे है। अभी प्रेमानंद को कोई मोबाइल से ही सर्वाधिक पकड़ पा रहा है, और नहीं तो कहाँ पे आके सब प्रकार से उनको, कहाँ उतनी भीड़ में और सब प्रकार से उनको अवसर भी नहीं मिलेगा प्रतिदिन उनसे वार्ता हो, ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वो, पर वो जब मोबाइल में यूट्यूब में सामने आ जाते हैं तो वो साक्षात आए हुए हैं, उसमें कोई भेद नहीं है कि अरे प्रेमानंद जी आपके हाथ के अग्रभाग में ऐसे आप देख रहे हैं हथेली पे रख के, कि नहीं, वो सब प्रकार से वो आ गए हैं। आप यदि उनका यूट्यूब कुछ खोल दे तो वो आप समझिए कि यहाँ पे उपस्थित हो गए। तो यही क्रिया योग है। क्रिया योग में कहीं कोई भेद जैसी दृष्टि नहीं होनी होती है। तो उसमें कहा जाता है क्रिया योग भगवान ने उद्धव से भी कहा, श्रीमद् भागवतम में भी कह रहे हैं भगवान उद्धव से कि क्रिया योग श्रेष्ठ मार्ग में उपयोगी साधन के तौर पे है। मार्ग का एक श्रेष्ठ मार्ग है क्रिया योग, अपने आप में एक मार्ग ही है, और बहुत अत्यंत शीघ्रतापूर्वक इससे परमात्मा को कोई प्राप्त कर जाता है और परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र को भी प्राप्त कर जाता है। दोनों वही हैं, परमात्मा और परमेश्वर। अच्छा ये बताइए, आपने ये कब से रख रखे हैं अंदर? ये मैं कभी रखता हूँ कभी नहीं रखता हूँ, मेरी बड़ी विचित्र रीति से। जैसे महाभारत के योद्धा विचित्र रीति से कई कई बार वर्णन करते हैं वेद व्यास जी कि महाभारत के कई योद्धा विचित्र रीति से युद्ध करते थे। अब अर्जुन भी विचित्र रीति से युद्ध करता था, पर अर्जुन निपुण और वो जो श्रेष्ठ, जो सब प्रकार से सब और से सब मतलब पहले के जो आचार्यों के द्वारा युद्ध कला सिखाई गई थी, तो अर्जुन उसमें भी निपुण था। पर जो विचित्र कला से युद्ध करते थे ये नहीं कहा जाएगा, पर जो विचित्र कला से करते थे अर्जुन, तो अर्जुन थे, वो श्रेष्ठता भी, जो युद्ध की जो श्रेष्ठता थी वो भी जानते थे। और विचित्र कला से करने का अर्थ होता है कि वो उतने श्रेष्ठ नहीं भी होते थे, पर विचित्र कला से कर करके उनका जो अपना ढंग होता था, तो यही विचित्र रीति उसे कहते हैं। वो महाभारत में वेद व्यास ने भी कहा था कि कई योद्धा थे जो विचित्र रीति से युद्ध करते थे,
वो किसी प्रकार से किसी से कम भी नहीं पड़ते थे, पर वो अर्जुन की जो सब प्रकार से श्रेष्ठ गुरुओं की जो कृपा थी, इस कारण अर्जुन के आगे तो नहीं वो कर पाते थे। तो यही सब बात होती है। विचित्र रीति तो विचित्र रीति ही है, और वो विचित्र रीति वाला अर्जुन को भी पार कर जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और कहीं से कोई वो नहीं है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो कहीं कोई भेद दृष्टि नहीं है, पर विचित्र रीति से जिसे पूजना है वो विचित्र रीति से ही पूजता है। तो इसमें कहीं किसी को भेद नहीं लेना चाहिए। और ये तो क्रिया योग है कि कहते हैं ना कि अभी आप स्मरण कर रहे हैं, पानी आप जैसे पीते हैं, सब प्रकार से आप पीते हैं, तो कहते हैं कि भगवान आप ये स्वीकार करें, और प्रसाद भोग लगा के स्वीकार करते हैं। भगवान भी कह रहे हैं कि जो मुझे बिना अर्पित किए प्राप्त करते हैं वो पाप ही खाते हैं। तो ये सब बातें हैं कि पाप खाते हैं, पर आप उसमें विश्वास कितना कर रहे हैं। आप तो सब प्रकार से उन्हें निवेदन कर रहे हैं, निवेदित कर दिए वो प्रसाद भोग, और अब वो प्रसाद हो गया है, ये सब आप पाएंगे सब अर्थ में, अब उन्हें सब और बांटेंगे जिस प्रकार से आप क्रिया करते हैं। पर ये एक और विशेष हृदय में धारण करके थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ के सब प्रकार से कि नहीं वो अभी पी रहे हैं, अभी पे आगे इसे प्रेम स्वरूप एक फिर वो भक्ति जो होती है, फिर वहाँ पे फिर बात चली जाती है, जहाँ पे नवदा भक्ति भी फिर थोड़ी सी पीछे रह जाती है। जहाँ गोपियों की बात होती है तो वो सब बात होती है, जहाँ फिर आप पानी यहाँ पे लिए हुए, हाथ में जल लिए हुए हैं, फिर सोचेंगे कि नहीं वो पहले ऐसे कि तुरंत विचित्र रीति हो जाएगी। कभी आप पिए, कभी पी के फिर सोच रहे हैं कि अब मैं पी लिया तो अब आप पिए, जूठा सब प्रकार से वो सब होता है। जना भाई, कर्मा भाई, करमेती भाई, मीरा भाई, ये सब जो हैं, ये सब को सुन के ये सब जो है ना, इन सब के विषय में जो भक्त सुनते हैं और कोई मान लेता है तो उन पर कृपा हो जाती है। ये नहीं कि मीरा बाई यहाँ नहीं है, मीरा बाई की कृपा सदा बरस रही है। रजनीश भी कहते थे कि तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे कोई प्रश्न करोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ इस लोक से, रजनीश भी कहते थे। तो उन सब गुरुओं की ऐसी कृपा हुई कि गुरु को आप छू लें तो आप भी गुरु हो जाए। कहने का अर्थ होता है गुरु यदि आप पर कृपा कर देना तो फिर आप उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। फिर अब रविदास और मीराबाई, कभी आप कहेंगे कि मीराबाई को सुनाओ और रविदास को हटाओ, तो ये सब बातें हो जाती है। अब रविदास मीराबाई के गुरु हैं, तो ये सब अर्थ होता है। आप कहेंगे कि मीराबाई को सुनना चाह रहे हो, रविदास को नहीं सुनना चाह रहे हो। मीरा ऐसी रत्न है कि फिर रविदास की किरण वहाँ पे थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, फीकी सी लगती है। तो ये सब बातें होती है। पर रविदास संत शिरोमणि है, ये सब अर्थ होता है। पर गुरुओं को आप यदि एक बार नमित कर दें अपने अहंकार को सब प्रकार से, और उनके वचनों को धारण करें हृदय में और जीवन में उतार के चले उनके दिशा निर्देश के अनुसार, तो तब फिर बात क्या घटित होगी कि आप भी वहीं बैठ जाएंगे। जैसे वो हिमालय की शिखर पर बैठे हुए ये सब रविदास और मीराबाई, तो आप मान लेंगे केवल कि मीराबाई अवश्य श्री कृष्ण की मूर्ति में समाये। जैसे कि रजनीश मुझे उनको सुनता था, तो इसी प्रकार से मैं तो पहले से मीराबाई को ऐसे ही, कोई नहीं भी कुछ सुनाता तो मैं एक बार नाम सुन के ही जिनके हृदय में वो मीराबाई का नाम रह जाए, और मीराबाई की सब प्रकार से वो उनकी जो लीला है, उनकी जो भक्ति है वो हृदय में रह जाए, तब फिर समझ लीजिए कि मीराबाई आपको पहले से उपलब्ध है। तो यही बात है, जब रजनीश कह रहे हैं कि अरे वो श्याम सुंदर क्यों नहीं आएंगे, जिनको पूरा जीवन दे दिया तो वो अवश्य ही आए। और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि श्री कृष्ण अवश्य ही हुए, और जो भी है वो कोई अलग अर्थ में भी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो परमात्मा है, आए इस धरती पे, कितनों कई ऐसे जन है जो कि इसमें भी अविश्वास प्रकट कर देते। तो पर वो कहते हैं मान लेने भर से तुम्हारी घटना घटेगी और तुम्हें लाभ और वो जो प्रगति होती है आध्यात्मिक, और जो सब प्रकार से सब कुछ जो पा लिया जाता है भगवान की कृपा के पश्चात, वो कुछ पाने जैसा रह नहीं जाता। तो वो आप मानेंगे तब पर भी बहुत मानने के भी बहुत अर्थ हैं। तो वही बात है कि मीराबाई अवश्य ही समाये मूर्ति में, और इसमें कोई यदि भेद करता है तो फिर वो अपने लिए ही चूक करता है। बिल्कुल। राधे राधे, जय जय श्री राधे।